Assalamu alaikum, dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 6, chapter number 6, the twins. Open your books, page number 32. Chapter number 6, the twins, यानी कि जुड़वा बच्चे. The twins, जुड़वा बच्चे. जी बच्चों, this poem has been written by Henry Lay. ये इस नज़म को हेनरी ले ने लिखा है. ये इसका नाम लिखा है हेनरी ले, हेनरी एस ले. हेनरी ले ने ये पोइम लिखी है और वो नज़म जो जुड़वा बच्चे हैं, हेनरी ले ने इसको लिखा है. और शायर जो है वो अपनी इस नज़म में कहता है कि वो और उसका भाई जो है वो जुड़वा पैदा हुए थे और जुड़वा होने की वजह से उनके ख़तोखाल और उनके चेहरे के अज़ाब बिल्कुल एक जैसे थे. और जब इनको नर्स नहला रही थी तो नर्स ने इनको अदल बदल कर दिया और इनके नाम गलत रख हो गए. स्कूल में इसे अपने भाई की वजह से मार भी पड़ती थी क्योंकि गलती से इसको इसका भाई समझ लिया जाता था. और वो लोगों से पूछता था कि अगर वो मेरी जगह होते तो वो क्या करते. और वो इनसे पूछता था कि वो अपनी इनफरादियत किस तरह साबित करते, वो किस तरह साबित करते कि मैं दूसरे से अलग हूँ. ठीक है. Our chapter is chapter number 6, the twins, जुड़वा बच्चे. Let's start our reading. In form and feature. Form mean बनावट, form mean बनावट, फीचर खदोखाल, या पेंसिल से ऊपर साथ साथ मीनिंग लिख लें. फॉर्म बनावट, फीचर खदोखाल, एंड लिम. लिम का मतलब होता है टांगे. इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम, यानी कि हम बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे बनावट में, खदोखाल में, चेहरे में और टांगों के लिहाज से. आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह ही हूबहू बड़ा हुआ. दैट फोकस, दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम. फॉक्स मीन लोग. इसमें एल को आपने फॉलक्स नहीं कहना, फॉक्स गॉट मी टेकिंग फॉर हिम. लोग मुझे वो समझने लग जाते थे, यानी कि मेरा भाई समझने लग जाते थे. एंड ईच फॉर वन अनदर, और हर एक को हर दूसरा शुरू कर देते. आई पजल्ड एट ऑल ओवर किथ एंड किन. इट पजल्ड ओवर किथ एंड किन. किथ एंड किन होते हैं रिश्तेदार, यहाँ लिख लें आप रिश्तेदार. इस मुशाबत ने हमारे तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यानी कि मकमे में डाल दिया, यानी कि पजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, परेशान कर दिया. इट रीच अ फियरफुल पिच. फियरफुल पिच का मतलब होता है खौफनाक हद तक. फियरफुल पिच, खौफनाक हद तक. यह मामला खौफनाक हद तक पहुँच गया. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था. येट नॉट अ सोल न्यू विच, जुड़वा पैदा हुआ था ताहम किसी भी जीरो को ये मालूम ना हो सके कि कौन कौन है. कहने का मतलब है कि दोनों में इतनी बिल्कुल ट्विन्स थे और बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे. हर चीज़ खदोखाल, टांगें, बनावट, हर चीज़ एक जैसी थी. इस वजह से कभी किसी को पता ही ना चल सका कि कौन कौन है. ठीक है. वन डे, एक दिन, टू मेक द मैटर वर्स. वर्स का मतलब होता है बदतर, यहाँ लिख लें आप बदतर. एक दिन मामले को बदतर बनाने के लिए. बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, हमारे नाम रखने से पहले. एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स नहला रही थी. वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, तो हमें मुकम्मल तौर पे अदल बदल कर दिया गया. एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, और इस तरह यकीन कर लो कि तकदीर के हुक्म से. ओवर रादर नर्स वीन, या किसी हद तक नर्स की ख्वाहिश से, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ हमारी तकदीर में शामिल था या नर्स की ख्वाहिश थी. माई ब्रदर जॉन वाज नेम्ड मी, जो मेरा भाई था जॉन, उसका नाम, मेरा जो नाम रखना था वो उसका रखा गया. एंड आई वाज नेम्ड हिम, और मेरा नाम, जो उसका नाम रखना था वो मेरा रखा गया. यानी कि बहुत हद तक कन्फ्यूजन हो गई. दिस fatal likeness ever dogged यानी कि मुसीबत में डालना.
फैटल लाइकनेस यानी कि जानलेवा मुशाबत। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, लाइकनेस यानी मुशाबत यानी एक जैसा दिखाई देना। डॉग्ड का मतलब मुसीबत में डालना। दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉग्ड यानी कि हमेशा इस जो मुशाबत ने हमें मुसीबत में डाले रखा। माई फुट स्टेप्स वैन एट स्कूल, जब मेरे कदम स्कूल में होते। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मुझे हमेशा मार पड़ती यानी कि पिटाई होती जो अपने भाई की जगह पर। फॉर जॉन टर्नड आउट अ फूल, क्योंकि जॉन अहमक साबित हुआ। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, और मैं बेसुध सवाल करता था। टू एवरी वन आई न्यू, मेरे हर एक जानने वाले से। वट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, मैं अपने हर जानने वाले से पूछता हूँ वट वुड यू डू, तुम क्या करते इफ़ यू वर मी, अगर मेरी जगह तुम होते। टू प्रूव दैट यू वर यू, ये साबित करने के लिए कि तुम हो, दूसरा नहीं। किस तरह आप साबित करते। शायर आखिर में हमारे पास सवाल रखता है कि आप किस तरह अगर आप मेरी जगह, हेनरी ले कहता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप किस तरह साबित करते कि आप हैं, कोई और नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स। यू लुक रादर डैश, आर नॉट यू फीलिंग वेल। ये देखिए यहाँ पे ना हमें दो वर्ड्स दिए गए हैं, ये पेल और पेल, ये हैं इनके जो है ना मतलब कि आप समझ लें कि साउंड सेम है और मीनिंग डिफरेंट है। PLE पेल होता है जर्द, पीला रंग, ठीक है। यू लुक रादर पेल, यहाँ पे अगर आपका रंग पीला नज़र दिखाई दे रहा है। वी वेंट डाउन द हिल टू फेच पेल ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, आई हैव, ये नंबर 2, आई हैव रीड, ये आ जाएगा थ्रू, और ये थ्रू, ये थ्रू होता है फेंकना। आई हैव रीड तो ये थ्रू आएगा, थ्रू ऑल योर आंसर यू आर गुड। द बॉय थ्रू द बॉल, बॉय ने, लड़के ने गेंद फेंके आउट ऑफ द विंडो। ऑन द होल, ये WHOLE होल होता है तमाम सारा, ये HOLE होल होता है सुराख। ऑन द होल यहाँ WHOLE होल आएगा। ऑन द होल यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। दिस इज़ अ होल इन माई शू, यानी कि मेरे जूते में सुराख है। इट नीड्स मेंडिंग। नंबर 4, द हेड मास्टर विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन। आई हैव सीन ऑल इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एक्सेप्ट कोयटा। AXCEPT एक्सेप्ट होता है सिवाय। आई हैव सीन ऑल इम्पॉर्टेंट सिटीज़, मैंने तमाम बड़े शहर अच्छे शहर जो अहम शहर है देख चुके हैं, एक्सेप्ट कोयटा, कोयटा के अलावा। और ये एक्सेप्ट होता है कबूल करना है, ACCEPT एक्सेप्ट। यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन। नंबर 5, देयर और देयर, ये देयर होता है उनका, उनकी या उनके। कैन यू सी द पिक्चर ओवर देयर, यहाँ पे THERE देयर आएगा, और यहाँ पे आएगा दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल। PEACE पीस होता है अमन, PIECE पीस होता है टुकड़ा। मदर गिव मी अ पीस ऑफ केक, यहाँ PIECE पीस आएगा। वी शुड लिव इन पीस विद ईच अदर। HERD हेड होता है रेवड़, यानी कि भेड़ और बकरियां आपने इकट्ठी जाती हुई देखी होंगी, उस पूरे को रेवड़ बोलते हैं। HEARD हेड होता है सुनना, यानी सुनाई देना, जैसे कानों से हम सुनते हैं। आई हियर्ड वट यू सेड, मैं सुन रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। आ हेड ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द मीडोज। BRAKE ब्रेक, BREAK, ये BRAKE देखे। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, ये ब्रेक होता है जो गाड़ी वगैरह की ब्रेक होती है, ये ब्रेक होता है तोड़ना, टूटना। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक ऑफ द कार। द ग्लास विल ब्रेक, टूट गया ग्लास, इफ़ यू पोर हॉट वाटर इन इट, अगर तुम इसमें गर्म पानी डालोगे टूट जाएगा। HOUR ओवर होता है हमारा, HOUR ओवर होता है हमारा, HOUR और होता है घंटे। दे अराइव्ड देयर एन और लेट, वो वहाँ पे काफ़ी घंटे लेट आए। पाकिस्तान इज़ ओवर बिलवर्ड होमलैंड, हमारा मुल्क है प्यारा। SOWING स्विंग, SEWING स्विंग। माई सिस्टर वाज स्विंग माई शर्ट, SEWING, यहाँ पे आएगा ना SEWING स्विंग, यानी कि मेरी जो बहन है मेरे कपड़े सी रही है। शी इज़ सोइंग सीड्स इन द गार्डन, ये सोइंग का मतलब होता है बोना, बीज बोना, वो बीज बो रही है बाग में। उसके बाद है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। लिम्ब यानी कि टांगें, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। किथ एंड किन रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स। फियरफुल डर यानी कि खौफ से भरा। फीलिंग ओवर शोइंग फियर और एनेक्साइटी।
फ्रूटलेसली यानी कि जिसका कोई फ़ायदा ना हो, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस। उसके बाद है चेंज वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ट्विंस वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, तो हम इसका जो वॉइस चेंज करेंगे तो द नर्स वॉज वॉशिंग ट्विंस, बाय ख़त्म हो जाएगा। ही रोट अ लेटर, तो इसका हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। जॉन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्पोकन बाय जॉन। आई पजल माई किथ एंड किन, माई किथ एंड किन वर पजल्ड बाय मी। ओवर फेटल लाइकनेस डॉग्ड मी, वी वर डॉग्ड बाय ओवर फेटल लाइकनेस। ठीक है, ये इसी तरह आपने जैसे मैंने बोला इनके आगे आपने लिख लेना। दोबारा बोल देती हूँ। ट्विंस वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, द नर्स वाज वॉश्ड ट्विंस। ही रोट a letter was written by him. John always speaks the truth, the truth is always spoken by John. I puzzled my kith and kin were puzzled by me. Our fatal likeness dogged us, we were dogged by our fatal likeness. उसके बाद राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम, समरी लिखनी है पोइम की। ये पोइम का मैं आपने इस पोइम में क्या पढ़ा और उसका क्या नतीजा। द नर्स वॉज वॉशिंग द ट्विंस, नर्स ने जो जुड़वा बच्चों को नहलाया। आ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, द ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्पोकन बाय जॉन, उसने यानी कि लिखा कि हमेशा जॉन सच बोलता था। माई किथ एंड किन वर पजल्ड बाय मी, मेरे जो रिश्तेदार थे मेरे से पजल हो जाते थे। वी वर डॉग्ड बाय ओवर फेटल लाइकनेस, और हमेशा इससे परेशानी सारी ज़िंदगी में हमें पेश आई। इसको देख लें। द नर्स वॉज वॉशिंग द ट्विंस, a letter was written by him, the truth is always spoken by John, my kith and kin were puzzled by me, we were dogged by our fatal likeness. डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह कॉपी पे पेज रेडी कर लें। लेसन नंबर 6, द ट्विंस, डिटेल वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज, और इसको आपने अंडरलाइन भी लाजमी करना है। लेसन नंबर 6, द ट्विंस, आगे डिटेल में आ जाएगा वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा योर टॉपिक वर्ड्स मीनिंग। आप अगले पेज पे मार्जिन लाइन लगाएं, टॉपिक लिखें वर्ड्स मीनिंग। फीचर, FEATURE, फीचर यानी कि खदोखाल। LIMB, लिम्ब, टांग या बाजू। FOLKS, फोक्स, लोग। PUZZLE, पजल, उलझन में पड़ गए। किथ एंड किन, रिश्तेदार। FEARFUL, फियरफुल, खौफनाक। PITCH, पिच, ऊंचाई और निचाई का दर्जा। DOGGED, डॉग्ड, मुश्किलात पैदा की, मुश्किलात पैदा की। FLOGGED, फ्लोग्ड, कोड़े मारना यानी कि पिटाई होना। FLOGGED, फ्लोग्ड, कोड़े मारना। फ्रूटलेसली, FRUITLESSLY, फ्रूटलेसली, नाकामी से। फ्रूटलेसली, नाकामी से। FRUITLESSLY, फ्रूटलेसली, नाकामी से। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। फीचर, खदोखाल। लिम्ब, टांग या बाजू। फ्लोक, लोग। पजल, उलझन में पड़ गए। किथ एंड किन, रिश्तेदार। फियरफुल, खौफनाक। पिच, ऊंचाई और निचाई का दर्जा। डॉग, मुश्किलात पैदा की। फ्लॉग्ड, कोड़े मारना। फ्रूटलेसली, नाकामी से। क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल एज मैंशन इन द पोइम, नज़म में जो जिक्र किया गया जुड़वा बच्चे किस तरह मुशाबत रखते थे। द ट्विंस वर आइडेंटिकल टू वन अनदर इन फीचर, फेस एंड लिम्ब, यानी कि चेहरे, अज़ा और खदोखाल में एक जैसे थे। हाउ डिड पीपल टेक दैम, लोग उनसे कैसे तमीज़ करते थे यानी कैसे उनको अलग अलग समझते थे। पीपल मिस्टुक them for each other and could not make no difference, यानी कि उनमें किसी किस्म का वो फ़र्क नहीं कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 3,
वेयर डिड द ट्विंस मिक्सअप, वैन डिड द ट्विंस मिक्सअप, जुड़वा बच्चे कब और कहाँ बदल गए। दे मिक्स अप वाइल दे वर बीइंग वॉश्ड बाय देयर नर्स। व्हाट हैपन, बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर जी आपने कॉपी पे लिखने हैं, जैसे अभी वर्ड्स मीनिंग हमने लिखे हैं सेम उसी तरह आपने लिखने हैं। व्हाट हैपन टू द ट्विंस व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल गए तो क्या हुआ। दे वर केन्ड फॉर द फॉलिंग्स ऑफ ईच अदर बाय मिस्टेक, गलती से इन्हें एक दूसरे की हिमाकतों की मार पड़ जाती। व्हाट क्वेश्चंस डिड द पोइट आस्क इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोइम, आखिर में शायर ने हमसे क्या सवाल किया है। व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन इफ़ दे वर ही, वो पूछता है कि अगर उसकी जगह आप लोग होते तो क्या करते। हाउ वुड दे प्रूव देयर आइडेंटिटी, तो वो अपनी शनाख्त कैसे साबित करते। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने वर्ड्स मीनिंग के अगले पेज पे सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।